नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं क्लिक हिमाचल में एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रहस्यमय जानकारी बताने जा रहा हूं जो कि द्वापर युग महाभारत से जुड़े हुए ऐतिहासिक रहस्य को आज भी बयान करती है। तो दोस्तों, आपने हिमाचल प्रदेश जिला मंडी में कमरूनाग घाटी के बारे में तो सुना ही होगा और द्वापर युग में महाभारत में बारवरिक रत्न यक्ष के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, यह जानकारी रत्न यक्ष कमरूनाग जी से जुड़ी हुई है, जिन्हें कि द्वापर युग में बारवरिक रत्न यक्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय में उन्हें कमरूनाग देवता के नाम से जाना जाता है। रत्न यक्ष हडिम्बा पौत्र घटोत्कच पुत्र हैं। कमरूनाग जी का यह प्रसिद्ध मंदिर करसोग घाटी के समीप मंडी शहर से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। नाग पूजा का यह विधान ना कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन आज के समय में भी पहाड़ी क्षेत्रों में इसे आज भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी नाग पूजा को विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, नहीं तो आप जान नहीं पाओगे कि इस वीडियो में आपको मैं जानकारी क्या देना चाहता हूँ। तो ऐसी और भी हिमाचल प्रदेश प्रकृति और देवी देवताओं से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल क्लिक हिमाचल में। वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो पिछली वीडियो के जैसे इस वीडियो को भी दोस्तों अपना प्यार दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में ही दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको हमारी और वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर नहीं पहुंच पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज आपको कमरूनाग बड़ा देव जी, जिन्हें कि वर्षा का देवता भी कहा जाता है, उनसे जुड़े हुए ऐतिहासिक रहस्य की तरफ ले चलते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ और भी जानकारी आपको बताते हैं। वर्षा के देवता कहे जाने वाले बड़ा देव कमरूनाग जब द्वापर युग में अपने बाल्य समय में थे तो वह माँ हडिम्बा से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस समय उन्हें माँ हडिम्बा ने यह बात भी बताई कि अगर उनकी मृत्यु कृष्ण भगवान के हाथों होगी तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो उन्होंने यह कहा था कि वो ना कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, ना ही वो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। जो भी सेना हारने वाली होगी वह उनकी तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि बारवरिक के पास इतनी दिव्य शक्तियां थी कि वह एक ही तीर में पूरे महाभारत को खत्म कर सकते थे। कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। तो इसी गाथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने अपने माया के साथ कुछ छल करके रत्न यक्ष बारवरिक को जीवन रूपी इस बंधन से मुक्त कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। लेकिन रत्न यक्ष का कहना था कि वह पूरे महाभारत को अपने कटे हुए सिर से ही देखना चाहते हैं जब तक यह युद्ध पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो अभी आपको दर्शन करवाते हैं कमरूनाग देवता जी के और उनसे जुड़ी हुई उस रहस्यमय झील के दर्शन भी करवाते हैं, जो कि स्थापित है हिमाचल प्रदेश कमरूनाग घाटी में, जहां पानी के नीचे छिपा हुआ खजाना साफ नजर आता है, लेकिन नाग देवता के चलते आज तक इसे कोई छू भी नहीं सकता है। जिसने भी इसे चोरी करने की कोशिश की है उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि फिर किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की है। मंडी जिला के कमराह नामक स्थान पर घने जंगल से घिरी हुई पहाड़ी का नाम है कमरूनाग। पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल से है। इस झील के किनारे कमरूनाग देवता का मंदिर भी है, जहां जुलाई के महीने में शरणावली मेले का आयोजन किया जाता है। नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कमरूनाग झील में सोना चांदी और रुपए पैसे चढ़ाने से यह परंपरा सदियों पुरानी है। श्रद्धालु यहाँ अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के अनुसार सोना व चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बता दें कि समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी से बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरूनाग देवता, जिन्हें की रत्न यक्ष कहा जाता है, वह खुद करते हैं। झील में पड़े खजाने की सुरक्षा स्वयं कमरूनाग देवता करते हैं।
एक बार एक आदमी ने झील से खजाना चुराने के लिए प्रयास किया हुआ था। इसके लिए उसने झील के मुहाने पे छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान चली गई। इसके अलावा एक बार चोर ने झील के खजाने में चोरी का प्रयास किया, बाद में वह पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गई। पौराणिक मान्यता यह भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरूनाग देवता को समर्पित कर दिया था। एक बार मंडी में अंग्रेज अधिकारी ने सोचा कि झील में फेंके जाने वाले खजाने का प्रयोग क्यों न राज्य की जरूरतों के लिए किया जाए। इसके लिए वह झील के खजाने को निकलवाने चल पड़ा। कई लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने स्थानीय राजा से भी राज्य की तरक्की की बात करके झील से खजाने को निकालने के लिए राजा ने मना कर दिया। कहा जाता है कि जैसे कमरूनाग के लिए निकला तो जोर जोर से बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते उस अंग्रेज को रास्ते में ही रुकना पड़ा। बताया जाता है कि अपने निवास के दौरान उसने स्थानीय फल खाया, जिसे खाने से उसकी तबीयत नासाज हो गई। इसके बाद उसकी तबीयत में लगातार गिरावट हो रही। हार कर अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लैंड लौट गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव रत्नयक्ष, जिन्हें महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपनी रथ की पताक से टांग दिया था, को एक पिटारी में लेकर हिमालय की ओर जा रहे थे। जब वह नलसर पहुंचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसने उनसे यह पिटारी एकांत स्थान पर ले जाने का निवेदन किया। इसके बाद उसे कमरूनाग घाटी लेकर गए। वह एक भेड़ पालक को देखकर रत्नयक्ष इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं रुकने का निवेदन किया। रत्नयक्ष के कमरूनाग में रुकने के पीछे कथा यह मिलती है कि उसी क्षेत्र में जमा था। उसने पांडवों को उस भेड़ चाल में यह बताया कि त्रेता में उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उसे जन्म देने वाली नारी नागों को पूजा करती थी। उसके गर्भ से 9 पुत्रों ने एक साथ जन्म लिया था। रत्नयक्ष ने बताया कि उनकी मां उन्हें एक पिटारे में रखती थी, लेकिन एक दिन उनके घर आई एक अतिथि महिला के हाथ से यह पिटारा गिर गया और सभी सांपों के बच्चे आग में गिर गए। लेकिन रत्नयक्ष अपनी जान बचाने के प्रयास में झील के किनारे छुप गए। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंढ कर निकाला तो उनका नाम कमरूनाग रख दिया। उन्होंने बताया कि वही इस जन्म में रत्नयक्ष राजा के रूप में जन्मे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसे पुराणों में विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि जो भी जातक यह व्रत करता है उससे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादश को लेकर कथा मिलती है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से पूछा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी कथा क्या है। उन्होंने निवेदन किया, हे माधव, कृपया करके व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताएं। इस पर कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं जो कथा आपसे कहने जा रहा हूँ इसे गुरु वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कही थी। कथा इस प्रकार है कि एक बार श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। श्री राम के इस प्रश्न पर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। उन्होंने कहा कि वैशाख मास में एकादशी आती है, उसी का नाम मोहिनी एकादशी है। यह व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का और दुखों का नाश हो जाता है। यह सभी मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं। महर्षि ने कहा, मोह किसी भी चीज का हो मनुष्य को कमजोर ही करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति मोह से छुटकारा पाने की कामना रखते हैं उनके लिए मोहिनी एकादशी का व्रत अत्यंत उत्तम है। मोहिनी एकादशी को लेकर यह कथा भी मिलती है। इसके अनुसार सरस्वती नदी के सुंदर तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी है, जहाँ चंद्रवंश में जन्मे सत्य प्रतिज्ञा धृतमान नामक राजा हुए। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्मों में लगा रहता था। साथ ही वह भगवान विष्णु का
अन्यन भक्त था। उसके 5 पुत्र थे जिनका नाम सुमना, च्युतिमान, मेघाबी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि था। धनपाल के अन्य पुत्र तो उसी की भांति थे, लेकिन धृतबुद्धि हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। धनपाल अपने पुत्र धृतबुद्धि से बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने परेशान होकर धृतबुद्धि को घर से ही निकाल दिया। इसके बाद वह दर दर भटकने लगा। उसकी आदतें खराब होने की वजह से किसी ने भी उसे खाने पीने के लिए नहीं दिया। भूख प्यास से व्याकुल धृतबुद्धि महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महर्षि मैं अपराधी हूँ, किंतु मेरा कल्याण करें। कृपा करके मुझे उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। तब महर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत की विधि का महत्व बताया। महर्षि कौंडिन्य ने यह भी कहा कि हे जातक, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक एक एकादशी व्रत करो। यह व्रत करने से प्राणियों में अनेकों जन्मों में किए हुए महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। महर्षि के यह वचन सुनकर धृतबुद्धि मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसने गुरु के अनुसार बताई गई विधि से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने के बाद वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम चला गया। कहा जाता है कि इसी प्रकार जो भी जातक मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, इसकी कथा पढ़ता या सुनता है, उसके भी दुख दूर हो जाते हैं, साथ ही उसे सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान। जय हिमाचल, जय हिंद, वंदे मातरम।